है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर पटना से। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर बैठक होगी। शाम 4:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। तो बैठकों का सिलसिला चल रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होनी है। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होगी। विधायक दल की बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होगी। तो कल राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दोनों ही गठबंधन की तरफ से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होनी है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू के विधायक जुटेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। कैसे राज्यसभा चुनाव में वोट करना है, इसकी जानकारी भी विधायकों को दी जा रही है। थोड़ी देर में जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, बताइए, थोड़ी देर में जेडीयू की बैठक होने वाली है, तो क्या विधायक अब पहुंचने लगे हैं? कैसी हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, थोड़ी देर में बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। अभी हम विजय चौधरी जी उनका आवास पर है और हमारे साथ सीधे लाइव जो है एमएलसी खालिद अनवर जुड़ रहे हैं। खालिद जी, एक चीज बताइए, बैठक कितने देर में शुरू होगी? बस होने वाली है, 4 बजे बैठक हो रही है। और कहा जा रहा है कि 5वीं सीट आप लोग नहीं जीत रहे हैं, ये विपक्ष कह रहा है। नहीं, हम लोग जीतेंगे तभी खड़े हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के पास सिर्फ 25 वोट है, इसको ध्यान रखिएगा। उनके पास कोई वोट नहीं है, और चाहे जितना बंद करके रखें, हम लोगों का जो मैनेजमेंट है, जो बड़े लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। तो देखिए, खालिद अनवर ने साफ दावा किया है कि जीतेंगे और विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि पहले जेडीयू की यहाँ बैठक हो रही है। 4 से 4:30 जेडीयू की बैठक होगी और 4:30 बजे से एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। और इसमें साफ तौर पर टोटल चीज़ जो है फाइनल आज कर दिया जाएगा। और जिस तरह से मॉक पोल किया गया है सम्राट चौधरी के यहाँ, और वहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से पोल किया जाएगा और जिस तरह से मतदान की व्यवस्था होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसी तरह से तमाम आपको बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, तमाम चीज़ों का रखा गया था और विधायकों से मॉक पोल कराया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर विधायकों की बैठक, जेडीयू पहले विधायक की बैठक, उसके बाद जेडीयू विधायक की बैठक के बाद फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। और जो सूचना अंदर से निकल के आ रही है, यानी कि जो वोट करने के लिए पर्ची जो है आज तमाम विधायकों को दे दिया जाएगा और 5 विधायकों पर 1 एमएलसी को रखा जाएगा। वो 5 विधायक को 1 एमएलसी जो है कंट्रोल करेंगे। उनकी पूरी गतिविधियों पर जो है 1 एमएलसी 5 विधायकों पर जो है वो ध्यान रखेंगे। देखिए, विधायकों का आने का सिलसिला जारी है और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीर को दिखाएं। विधायक पहुंच रहे हैं और बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो विधायकों का आने का सिलसिला जारी है, लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं। रामनाथ ठाकुर जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। तो तमाम लोग जो है जेडीयू के पहुंच रहे हैं।
और 4:30 में यह बैठक खत्म होगी और 4:30 से एनडीए की बैठक शुरू हो जाएगी। जी रुपेंद्र, एनडीए के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और 5 सीट हम जीतने वाले हैं। संख्या बल तो एनडीए के पास 4 सीटों का है, कुछ विधायक या कुछ वोट घट रहे हैं 5वीं सीट के लिए। तो क्या संभावना एनडीए देख रहा है जिसके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि 5 सीटों पर जीत होगी? देखिए, जो 3 विधायक की कमी हो रही है और उसमें साफ तौर पर एनडीए के लोगों का कहना है कि हम जीत रहे हैं और वो लोग ये देख रहे हैं या तो क्रॉस वोट होगा या तो सेकंड वरीयता प्राप्त वोट के आधार पर होगा। तो वो तमाम जो चुनाव आयोग को जो नियम हैं वो तमाम नियमों पर को फॉलो कर रहे हैं एनडीए के जो भी विधायक हैं, और वो लगातार एनडीए के जो भी अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है, एनडीए के जो बड़े नेता हैं, अधिकारी का मतलब कि जो बड़े नेता हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन उधर आरजेडी ने साफ तौर पर दावा कर दिया है कि हम 1 सीट जीत रहे हैं, हमारे पास 41 संख्या है। लेकिन अभी एआईएमआईएम के समर्थन, बीएसपी के समर्थन की बात जहां तक हो, यह वो अभी शाम तक जो है वो क्लियर हो पाएगा कि वो लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कौटल्या पनास होटल में आरजेडी के विधायक की एक बैठक हुई। और अब देखिए, हम दिखाना चाहेंगे कि विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू है, और तस्वीरें आप देखिए कि बीजेपी के भी विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए, जो पदाधिकारी बीजेपी के विधायक जो नियुक्त किए गए हैं उनका भी आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और तस्वीरों में आप देखिएगा कि जाते हुए तो साफ तौर पर बता रहे थे कि जिस तरह से महागठबंधन की बात की जाए तो उनका दावा है कि हम ये 41 सीट हमारे पास है और 41 सीट को लेकर हम 1 सीट जीतेंगे। लेकिन आज शाम तक क्लियर हो पाएगा कि कितना समर्थन जुटा पाते हैं। कौटल्या पनास जो होटल है वहाँ पर आरजेडी के तमाम विधायक हैं, वहाँ पर बैठकें हुई, वहाँ पर एक कांग्रेस के विधायक जरूर आए हुए थे, एआईएमआईएम के एक विधायक जरूर आए थे। तो अब शाम के बाद निर्णय हो पाएगा कि कितना वोट जो है वो आरजेडी महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो जुटा पाते हैं। और वहीं जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि क्रॉस वोटिंग जो है सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाएगा और हमें फ़ायदा मिलेगा, तो उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए भी सत्ता पक्ष भी फूक फूक कर चल रहा है। और यही कारण है कि सुबह से मीटिंग का दौर जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल, मीटिंग का दौर चल रहा है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और एनडीए तो कह रहा है कि हमारे विधायक घूम रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के विधायकों को होटल में रखा गया है। दोनों तरफ से बयानबाजी भी खूब हो रही है, एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। रुपेंद्र, देखिए, दोनों तरफ से बयानबाजी खूब हो रही है और निशाना भी साधा जा रहा है। वीआईपी मोमेंट होने वाला है और तमाम गाड़ियों को हटाया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और अभी मंत्री लेसी सिंह आई हुई हैं, सीधा मंत्री